फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सात्विक कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने ये चैप्टर काफी लॉन्ग है तो मैंने इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ऐसे में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। और बच्चों, ये वाला जो हमारा चैप्टर है वो बहुत इजी है, हाँ, लेकिन लॉन्ग है। इसका मतलब ये नहीं हार्ड है, लॉन्ग है लेकिन बहुत इजी चैप्टर है हमारा। ठीक है बच्चों, तो एज पर द स्ट्रेटेजी जैसे हमने कि प्रीवियस वीडियो में डिसाइड किया था, चैप्टर 1, 2, 3 और 4 यानी कि जितने भी नेशनल इनकम वाले चैप्टर हैं हम सारे एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि सारे ये रिलेटेड है आपस में। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आपने क्लास 11th में ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय ह्यूमंस टू अर्न मनी और फॉर देयर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है? हम कोई भी जो काम करते हैं वो एक्टिविटी तो है। Any activity which is performed by humans to earn money or to gain satisfaction, ये ह्यूमन एक्टिविटी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ह्यूमन एक्टिविटी जैसा कि मैंने बताया क्या होता है, एनी एक्टिविटी। चलिए मैं लिख देता हूं उसको। एनी एक्टिविटी which is done by humans to earn money, चाहे वो पैसा कमाने के लिए हो, चाहे टू अर्न मनी और गेन सेटिस्फैक्शन। तो क्या कहता है? एनी एक्टिविटी विच इज डन बाय ह्यूमंस टू अर्न मनी और टू गेन सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये बच्चों आपका ह्यूमन एक्टिविटी तो होता है कोई भी एक्टिविटी जो कि एक ह्यूमन परफॉर्म करता है, चाहे पैसा कमाने के लिए चाहे सेटिस्फैक्शन पाने के लिए। तो ये बच्चों ह्यूमन एक्टिविटी होता है। फर्दर, ह्यूमन एक्टिविटी भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। कौन कौन सा? पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक। अब बच्चों देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपका तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक बात बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा, खासकर बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी पास बात आती है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब हम लोग बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं तब उसमें भी दो होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स में भी यही होता है, लेकिन जब टाइप्स की बात करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी के भी जो टाइप्स होते हैं वो उसमें डिफरेंस आता है। मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए
ह्यूमन एक्टिविटी दो टाइप्स के होते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? सुनिएगा, एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय ह्यूमंस टू अर्न मनी। ध्यान से दोबारा सुनिएगा, एनी एक्टिविटी विच इज डन बाय ह्यूमंस टू अर्न मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन परफॉर्म करता है, एक इंसान ऐसी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है पैसा कमाने के लिए, टू अर्न मनी, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक, अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी की एग्जांपल क्या हो जाएगा? वो कहीं जॉब करता है, कहीं बिजनेस करता है, तो क्या है उसका एम, क्या रहेगा? पैसा कमाना, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अच्छा, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग्स नॉट फॉर अर्निंग मनी बट फॉर गेनिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, यहां पे मेंटल सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग पैसा नहीं कमाते हैं, यहाँ पे हम लोग सेटिस्फैक्शन गेन करते हैं। सेटिस्फैक्शन कुछ भी हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, एक्सेट्रा। आप समझ रहे हैं बच्चों? ठीक, तो क्या होता है आपको समझ में आ गया? अब टाइप्स की बात करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हमको बात नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करना है। तो देखिए बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी 4 टाइप्स के होते हैं, आपको मालूम होगा कौन कौन सा। पहला, प्रोडक्शन, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा सेविंग, और चौथा इन्वेस्टमेंट। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन कौन सा? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, देखिए प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? 4। कौन कौन सा? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दोबारा रिपीट करिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या क्या? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, अब एक बात ध्यान रखिएगा, बिजनेस स्टडीज में पूछता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वहां पे डिफरेंट आएगा। वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या होगी? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था, वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th। और ये जो है ये हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये भी हमने पढ़ा था 11th क्लास में, लेकिन मेजर कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे इसका क्लास 12th में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अगर पूछता है, अगर इकोनॉमिक्स में पूछता है तो आप ये वाले लिखिए, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। लेकिन बिजनेस स्टडीज में पूछता है तो आप लिखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए देख लीजिए एक बार। अब मैं चारों इकोनॉमिक एक्टिविटी बताता हूं एक्सप्लेन करके। चलिए एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। क्या क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4। कौन कौन सा? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग।
चलिए हम लोग पहला बात करते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है देखिएगा बच्चों, a process of conversion of raw material into useful things। क्या कहता है? अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। बच्चों मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको मालूम है चारों फंक्शंस, चारों एक्टिविटी जितनी भी है। लिखता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है। रॉ मटेरियल, चलिए एक एग्जांपल ले लीजिए। शुगर आपका रॉ मटेरियल है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं, शुगर से क्या बन जाएगा? शुगर की, ठीक है। पेपर एक रॉ मटेरियल, इसको कन्वर्ट करते हैं यूजफुल थिंग में, तो पेपर एक रॉ मटेरियल यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं? एक बुक बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक फर्नीचर एक रॉ मटेरियल है आपका। रॉ मटेरियल फर्नीचर से आप क्या बना सकते हैं? चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग में कन्वर्ट करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, एक चीज, ये वर्ड प्रोसेस, अगर आपने सिर्फ ये लिख दिया, अगर पूछता है व्हाट इज प्रोडक्शन और आपने लिख दिया कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स, डेफिनेशन पूरी गलत हो जाएगी। ये वर्ड प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस है ये एक, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स, ठीक है। प्रोसेस का मतलब होता है बच्चों सीरीज ऑफ स्टेप्स। क्या मतलब होता है? सीरीज ऑफ स्टेप्स, प्रोसेस। अच्छा, इसका एक और हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं, आइए देखते हैं। दूसरा, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल इनपुट इनटू फिजिकल आउटपुट। इसको एक और कह सकते हैं, जैसे फिजिकल इनपुट, यहाँ पे रॉ मटेरियल हो गया और ये आपका यूजफुल थिंग हो गया। दूसरा डेफिनेशन हमारा कहता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल इनपुट इनटू फिजिकल आउटपुट, यानी कि रॉ मटेरियल से यूजफुल थिंग, वही चीज है, इनपुट को आउटपुट। एग्जांपल ले लीजिए, क्या लिया जाए? पेपर। पेपर एक आपका रॉ मटेरियल है, यानी कि इनपुट है। ये हमने अपने मशीन में फिजिकल इनपुट लिया, अब प्रोसेस होने के बाद इसका रिजल्ट आता है बुक में। तो ये आपका एक यूजफुल थिंग बन जाता है, बुक है तो रीड कर सकते हैं, यूजफुल थिंग। ये आपका आउटपुट हो गया, फिजिकल आउटपुट। फिजिकल लिखना जरूरी है बच्चों। अगर आपने सिर्फ इनपुट प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों?
इनपुट और आउटपुट लोग फिजिकली भी समझ सकते हैं और नॉन फिजिकली भी, इसलिए फिजिकल वर्ड लिखना जरूरी है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल इनपुट इनटू फिजिकल आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। अच्छा, एक बात और, ये बात मैं लिखूंगा नहीं, आपको बताता हूं। अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है बच्चों? ऐसा व्यक्ति जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, उसे हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। ये याद रखिएगा। आई होप आपको प्रोडक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकेंड कंसेप्ट, दैट इज कंजम्पशन। बच्चों, नेशनल इनकम का जितना भी चैप्टर है, चारों चैप्टर बहुत इजी है। बस शर्त ये है कि आपको अच्छे से वीडियोस देखने पड़े। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है और मैं बना रहा हूँ, आप उसे ध्यान से देखिएगा तो आपको नेशनल इनकम का जो भी कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल्स सब क्लियर हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा फॉर्मूलाज आपको याद नहीं करना है, आप बनाना सीखेंगे। सेविंग का भी मैं फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा आपको। चलिए, हमारा अगला है कौन सा? कंजम्पशन। बहुत इजी है, आपको डीप में नहीं जाना है। प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग goods and services for satisfaction of wants। लिखते हैं बच्चों, इट इज अ प्रोसेस आ गया बच्चों, ऑफ कंज्यूमिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। कंजम्पशन क्या होता है? देखिए बच्चों, हम लोग कंजम्पशन, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी गुड्स का कंजम्पशन करते हैं, किस लिए? ताकि हम लोग को सेटिस्फैक्शन हो। दिस इज व्हाट कंजम्पशन। और बच्चों याद रखिएगा, ये भी कंजम्पशन एक प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस वर्ड लिखना जरूरी है। प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट। सिंपल। और एक और पॉइंट, अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन इज कॉल्ड कंज्यूमर। एक ऐसा व्यक्ति जो कि कंजम्पशन के पूरे प्रोसेस में एंगेज रहता है, इन्वॉल्व रहता है, उसे कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर कौन हो सकता है? मैं, आप, गवर्नमेंट, इंडिया, कोई भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, कंजम्पशन हो गया। अब आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं? increase in stock of capital। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मीन्स इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक ऑफ कैपिटल में जो भी इंक्रीज आता है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखिए, हम लोग कौन सा ईयर फॉलो करते हैं? कैलेंडर ईयर या अकाउंटिंग ईयर? यस, अकाउंटिंग ईयर। और ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। तो आइए देखते हैं। 1 अप्रैल 2020 को हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो
10,000 था। फिर अब अगले साल 31 मार्च 2021 में हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया आपका ₹12,000। अब देखिए बच्चों, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। एक अप्रैल 2020 को हमारा इन्वेस्टमेंट जो था 10,000 था। वही 31 मार्च यानी कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 12,000। तो बताइए हमारा इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज आया, कितना अमाउंट इंक्रीज आया? यस, 2,000 से, फ्रॉम ₹2,000। कैसे? 12,000 माइनस 10,000। अरे भैया, हमारा शुरुआत में था 10,000, साल के शुरुआत में था 10,000, साल के एंड में था 12,000। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? कितने अमाउंट से? 2,000। दिस इज व्हाट इंक्रीज। ये हमारा इंक्रीज हो रहा है स्टॉक ऑफ कैपिटल में, और इसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का एक और नाम है ऑल्सो कॉल्ड क्या? कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम लोग बच्चों एक और नाम से बुलाते हैं, क्या? कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का एक और क्या नाम है? कैपिटल फॉर्मेशन। आगे बच्चों इन्वेस्टमेंट का एक सेपरेट कंसेप्ट आएगा, तब हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन। तो कभी भी आपके एग्जाम में पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका याद रखिएगा, इसका मतलब होता है बच्चों आपका इन्वेस्टमेंट। कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। चलिए, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू डेल्टा के। सिंपल। I का मतलब वेयर, I का मतलब इन्वेस्टमेंट, चेक। डेल्टा का मतलब चेंज इन कैपिटल। और के का मतलब बच्चों इंक्रीज इन कैपिटल। ठीक है, तो क्या है इसका फॉर्मूला? तो आई इक्वल टू डेल्टा के। आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, डेल्टा मीन्स चेंज इन कैपिटल, और के मीन्स इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों एक पॉइंट और इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट भी बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है और एक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है और एक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट का मैंने बच्चों अभी जितना भी पॉइंट्स बताए आप बस अभी इतना याद रखिए, मैक्सिमम पॉइंट्स मैंने यहीं पे कवर कर दिए हैं। अब आगे जब इन्वेस्टमेंट का अलग से कंसेप्ट आएगा तो मुझे बस थोड़ा सा वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम अपना लास्ट टॉपिक स्टडी करते हैं यहाँ पे, सेविंग। Investment is also known as capital formation. Yes. इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? I इक्वल टू डेल्टा के। सेविंग, सेविंग क्या होता है? आइए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं।
ये बच्चों के इंसान की इनकम है ₹10,000, ठीक है। ये एक इंसान की इनकम है और जो कि उसकी इनकम है 10,000, ठीक। अब 10,000 में से वो ये जो ब्लैक पोर्शन है ये आपका ₹7,000, ठीक। ये जो ब्लैक पोर्शन है वो कंज्यूम कर लेता है, यानी कि 10,000 उसकी इनकम है जिसमें से 7,000 वो कंज्यूम कर लेता है। ये आपकी इनकम हुई। इनकम को बच्चों हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, वाई, जिसमें से 7,000 तो उसने कंजप्शन कर लिया, कंजप्शन को सी से डिनोट करते हैं हम लोग। कितना कंजप्शन कर लिया? 7,000। तो बचा कितना? 10,000 इनकम थी, 7,000 कंज्यूम कर लिया, 3,000 सेव कर लिया उसने। ये जो अमाउंट है ये सेव करता है, वो सेविंग है। ये कितना? ₹3,000। और सेविंग को बच्चों हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक और बार समझ लेते हैं क्या कहता है। एक इंसान था, सिंपल है, जिसकी 10,000 इनकम थी, 10,000 इनकम थी, जिसमें से वो ये 7,000 कंज्यूम कर लेता है, जिसमें से वो 7,000 कंज्यूम कर लेता है। तो 10,000 था, 7,000 कंज्यूम कर लिया, बचा कितना? 3,000, सिंपल। तो 3,000 उसका क्या हुआ? सेविंग हुआ। अब चलिए सेविंग का डेफिनेशन, इस डायग्राम को देख के ही हम लोग सेविंग का डेफिनेशन बनाएंगे। सेविंग क्या होता है? सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम। Saving is a part of income which is generally not consumed. सेविंग देखिए, सेविंग एक पार्ट है इनकम का जिसको हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं। देखिए इनकम कितनी थी आपकी? 10,000, ठीक। तो इस पूरे इनकम में देखिए सेविंग भी एक पार्ट होता है। किनारे का ये जो पार्ट है ये सेविंग का भी एक पार्ट है। तो क्या लिखा है? सेविंग एक पार्ट है इनकम का, सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम। सही कह रहा है। विच इज जनरली नॉट कंज्यूम, सही कह रहा है। 10,000 हमारा इनकम था, 7,000 हमने कंज्यूम कर लिया और 3,000 कंज्यूम नहीं किया, यानी कि सेव किया। बिल्कुल सही कर रहे हैं। सेविंग का फॉर्मूला देख लेते हैं। सेविंग इनकम माइनस कंजम्पशन S इक्वल टू Y माइनस C। प्रूफ कर देते हैं।
एस कैसे आएगा? इनकम कितना था हमारा? 10,000। कंज्यूम कितना कर लिया हमने? 7,000। सेविंग का फॉर्मूला इनकम माइनस कंजम्पशन यानी कि वाई माइनस सी। 10,000 माइनस 7,000 3,000। ये आया ना, ये सिंपल। सो आई होप सो बच्चों, आपको इस वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्कस किया, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस वीडियो यानी कि चैप्टर 1 अगर मेरा नहीं देखा है, कोई बात नहीं, आप पहले मेरे इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहां पे मैंने फुल चैप्टर डिस्कस किया हुआ है। ये हमारे चैप्टर 2 यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 था। ठीक है ना, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, और लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट